इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतजाब अदालत को भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ये कि हम शवाहिद देखकर दोबारा फैसला करें, दूसरा रेफरेंस एहतजाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, केस रिमांड बैक कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुलजिम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट को दोबारा केस का फैसला करना होगा। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। आजम नजीर तारड़ ने दलाल दिए और कहा कि नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं, अदालत मेरिट पर फैसला करे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाल मुकम्मल। समात मंगल 12 दिसंबर तक मुलतवी। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता हूं, मैं आप पे भरोसा करता हूं। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत भी नहीं आती। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है, दूसरी तरफ मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। मेरे हाथों पर करप्शन का दाग है, ना अवाम का खून है। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता, अवाम पर भरोसा करता हूँ। माजी में भी तनख्वाह में ज्यादा इजाफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। मेरे पास पूरा प्लान है, 5 साल के अंदर तनख्वाह दुगना कर देंगे। मुल्क के मजदूरों की जेब भरना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून ने कई विकेटें उड़ा दी। दोस्त मोहम्मद मज़ारी समेत कई अहम सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। एनए 110 से मौलाना आसिफ, बाबर सियाल, नीलम सियाल, अमीर अब्बास सियाल नून लीग का हिस्सा बन गए। शेख मोहम्मद यूनिस, खालिद महमूद सरगाना, फैसल हयात, खालिद गनी, शेख याकूब और उनकी अहलिया भी नून लीग में शामिल। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जैसे ही इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल होता है उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। हर हल्के से एक उम्मीदवार ही इलेक्शन में हिस्सा लेगा। पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोले, महाज आराई का माहौल साबिक चेयरमैन पीटीआई का शाखसाना है। सोशल मीडिया पर सारा झूठ और फ्रॉड है। इसी फ्रॉड की बुनियाद पर उन्होंने 9 मई किया जो आज भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो की फॉरेंसिक कराने का हुक्म दे दिया। अदालत का ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस में दरखास्त की कॉपी डीजीआईएसआई को भी भिजवाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि डीजीआईएसआई भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की, तहकीकात की जाएंगे। सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई, पैमरा बताए, लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा, सबको पता है कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार बोले, मफरूजे पर तो नहीं जा सकते। अदालत ने मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। ऐसे अफराद को बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे, अब खैर से 4 कर दिए। एक कैंटोनमेंट बोर्ड में कौमी असेंबली के 4 हल्के डाल दिए, टुकड़े कर दिए उसके छोटे। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ। वहाँ जो लोग हल्का बंदियां कर रहे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत सारी जगहों पर नहीं है। इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं ना। इलेक्शन 8 फरवरी को ये होना चाहिए, 1 घंटा भी तखीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का नई हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं, मेरा और शहबाज शरीफ का हल्का भी हल्का बंदियों से मुतासर हुआ है। जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो इंतखाबी माहौल गर्म होगा। इलेक्शन कराने में 1 घंटा भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। 8 फरवरी को इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो। हमारी कोशिश है कि बेहतरीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरें। आज जिला ननकाना के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए हैं।
इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। अदालत का इससे कोई लेना देना नहीं, ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएं। क्या आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा है? वोटर लिस्ट बनाना और उसकी स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोल कर बैठ जाएं। अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायजे की हिदायत कर देगी। अदालत इन दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांगने पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ की पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एक शख्स कहता है साइफर केस में जनरल बाजवा और अमेरिका नुमाइंदे को बुलवाऊंगा, ये अच्छा मौका है। जनरल बाजवा अदालत जाकर बताएं कि वानी चेयरमैन पीटीआई को किस तरह लाया गया था, किस तरह नवाज शरीफ को मॉनिटरिंग जज बिठाकर सजा दिलवाई गई। जनरल बाजवा अदालत को जाकर सच बताएं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की असलियत कौम के सामने लाई जा सके। बिलावल भुट्टो अंदरूने सिंध की फिक्र करें जो उनके हाथ से निकला जा रहा है। जदीद तालीम का हसूल हमारी तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब। कहते हैं तालीमी निज़ाम की कामयाबी में असातिज़ा का अहम किरदार है। बच्चों की तालीम के हवाले से वालिदैन का किरदार भी अहम है। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। पढ़े लिखे नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल की जमानत हैं। निगरान वज़ीर आज़म को कैडेट कॉलेज आमद पर सलामी पेश की गई। अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना भी किया। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबरा मंजूर पश्तीन का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीटीडी ने मंजूर पश्तीन के मुंह पर काला कपड़ा डालकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबरा को कुछ दिन कबल बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के IMF को आइंदा माली साल ज़र मुबादला ज़खायर 13.6 अरब डॉलर तक बढ़ाने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब डॉलर तक बढ़ाए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान 6.34 अरब डॉलर के कर्जों को रूल ओवर कराया जाएगा। IMF से बैरूनी सरमाया 1.31 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। इसमें SIFC किरदार अदा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान की अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम समेत अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर भी तबादला ख्याल। मौलाना ने कहा गजा में बच्चों, खवातीन और बूढ़ों को शहीद किया जा रहा है। अमन के नाम पर गजा में कत्लेआम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बंद की जाए।